आज 14 सितंबर के इस पावन अवसर पर सोनूभाव बसवंत महाविद्यालय शाहपुर के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी दिवस पे अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हमारे बीच जो है केसी कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे सर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मित्रों, हिंदी दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसकी ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वविदित है। सन 1953 से 14 सितंबर को यह राष्ट्रीय पर्व शानदार ढंग से मनाया जाता है। मित्रों, अलग अलग तरह से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा रही है। इसका निर्वाह बड़े गर्व से किया जाता है। भारत की संस्कृति और भाषा की अपनी ऐतिहासिक परंपरा रही है। हिंदी ने सदैव इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। आज के पावन अवसर के संदर्भ में जैसा कि ठीक ही कहा गया है, सरस्वती की अर्चना का मंगल पर्व दिन हिंदी है। सरस्वती की अर्चना का मंगल पर्व दिन हिंदी है। हिंदी की गतिविधियों का कुंभ पर्व दिन हिंदी है। कुंभ पर्व दिन हिंदी है। मित्रों, आज के इस पावन अवसर पर हम डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी के वक्तव्य को सुनेंगे, उनके विचारों से आत्मसात होंगे। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी साहित्य प्रेमियों, विशेषकर विद्यार्थियों से अवगत कराने के लिए मुझे उनका परिचय देना होगा। मित्रों, उनका परिचय जो है हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है। जितना भी मैं उनके संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व के, उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में मैं अपनी बात कहूँ, मैं समझता हूँ कि कम होगा। मित्रों, डॉक्टर एसपी दुबे सर की अब तक 7 मौलिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। उन मौलिक रचनाओं में जयशंकर प्रसाद का गीति काव्य, छायावादी काव्य संदर्भ वैविध्य, मध्यकालीन काव्य वैभव, अलका सारावगी का कहानी साहित्य, अलका सारावगी का उपन्यास साहित्य, छायावाद एवं उत्तर काव्यलोक, समकालीन हिंदी कथा साहित्य, कथ्य एवं शिल्प, यह सर की मौलिक कृतियां हैं। सर ने 5 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है, जिसका भी मैं उल्लेख यहाँ पर अवश्य करना चाहूंगा। साहित्य, समाज और मीडिया, आदिवासी विमर्श और हिंदी साहित्य, सुधाकर मिश्र जो हम सब के गुरु हैं, हम सब के अग्रज हैं, सुधाकर मिश्र, अभिनंदन ग्रंथ, भूमंडलीकरण एवं हिंदी समकालीन हिंदी कथा साहित्य का मूल्यांकन। मित्रों, सर ने साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उनके कार्य के गुणवत्ता को, महत्ता को देखते हुए समय समय पर विविध संस्थानों ने उन्हें जो है सम्मानित किया है, उन्हें अभिनंदन किया है और सम्मानित करते हुए उन्हें जो सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए हैं, उनका संक्षेप में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। हिंदी सेवी सम्मान 2015 में सर को प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य अकादमी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी विशिष्ट शिक्षक सम्मान, हिंदी प्रचार एवं शोध संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षक सम्मान, और यही नहीं, ऐसे सर को समय समय पर पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनका मैं समझता हूं कि उल्लेख किया करके सर के उपलब्धियों को कम नहीं करना चाहता हूं। सर जो है केसी कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे, पूर्व हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य थे सर, और मुझे बताने में
प्रसन्नता हो रही है कि प्रायः सेवानिवृत्ति के बाद लोग मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आदरणीय हम सबके अग्रज डॉक्टर एसपी दुबे सर को जो है HNC विश्वविद्यालय मुंबई में जो है उन्हें हिंदी अध्ययन मंडल के पद पर जो है आसीन किया गया है और उनके देख-रेख में साहित्यिक गतिविधियां हो रही हैं। सर का सदैव हमें एक छोटे भाई की तरह मुझे जो है उनका सदैव प्रेम और स्नेह मिलता रहता है। इन्हीं उपलब्धियों के साथ मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मैं माँ सरस्वती का अभिनंदन करते हुए आदरणीय एसपी दुबे सर को शब्दों सुमनों से उनका स्वागत करते हुए अपने महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि सर आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आप हमें अपने विचारों से हिंदी के स्वर्णिम महत्व को अवगत कराएं। बड़े सादर अनुग्रह के साथ, प्रेम के साथ आपका मैं अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं। डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी। धन्यवाद भाई डॉक्टर अनिल सिंह जी। सोनू भाऊ बसवंत महाविद्यालय के हिंदी विभाग और IQAC के तत्वावधान में आयोजित यह विशेष व्याख्यान हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में है। मित्रों, हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत को लेकर भाई अनिल सिंह जी ने उन संदर्भों की बात की कि संविधान में कैसे उसका उल्लेख हुआ और कैसे 1953 से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। जरूरी यह है, कई लोग इस तरह का प्रश्न उठाते हैं कि हिंदी तो रोज बोली जाती है, हम सभी हिंदी के सेवक हैं, सभी हिंदी के पुजारी हैं, फिर भी किसी एक दिन या किसी एक महीने में, सितंबर महीने में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाए? क्या हम हिंदी दिवस मनाकर हिंदी का सम्मान कम कर रहे हैं? इसके लिए मुझे वो तमाम तरह की जो परंपरागत बातें हैं वो याद आ रही हैं कि मित्रों, ये सच है कि एक दिन के बजाय, जैसे हम अपने घरों में रोज दिया जलाते हैं, मंदिरों में रोज दिया जलाते हैं, अंधेरे को दूर भगाने के लिए, रोशनी चारों ओर फैलाने के लिए प्रकाश पर्व मनाते हैं रोज ही, फिर भी किसी एक दिन उस प्रकाश पर्व को समारोह पूर्वक मनाने की परंपरा हमारी रही है। हम दीपावली मनाते हैं। हम में से हर कोई विजय की आकांक्षा के साथ जीवन के सारे कर्म करता है, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए पुरजोर कोशिश करता है, फिर भी प्रभु श्री राम की विजयादशमी को उनकी विजय पर्व में मनाने के लिए हम विजयादशमी को समारोह पूर्वक मनाते हैं। ठीक वैसे ही हम भले ही रोज हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हों, हिंदी से हमारी, आपकी और भारत देश की पहचान बन रही है, फिर भी यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा, अपनी निजता, अपनेपन और अपने देश का गौरव बढ़ाने वाली इस भाषा का सम्मान करने के लिए विशेष तौर पर समारोह पूर्वक हिंदी दिवस मनाएं। माँ हमारे घर में है, फिर भी यह हम नहीं कह सकते कि माँ तो रोज ही हमारे लिए माँ है, उसका खून हमारी रगों में प्रवाहित हो रहा है, फिर भी हम माँ को समारोह पूर्वक क्यों सम्मानित करें? इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक वैसे ही हम अपनी भारतीय भाषाओं को और विशेष तौर पर अपनी हिंदी भाषा को सम्मानित करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए, स्वयं गौरव महसूस करने के लिए हिंदी दिवस मनाते आए हैं, मना रहे हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिज निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल की बात की थी। और उन्होंने बताया था कि निज भाषा उन्नति ही मनुष्य की उन्नति का, मनुष्य की प्रगति का मूल है, उसका मूल आधार है। क्योंकि भाषा अपने आप में एक संस्कृति और संस्कार हुआ करती है। हिंदी हमारी संस्कृति है और हमारा संस्कार है। हिंदी का संस्कार हमारी रगों में बह रहा है, हमारे मानस में बह रहा है। इसीलिए हम हिंदी भाषा को लेकर, अपनी भाषा को लेकर बात कर रहे हैं। मित्रों, भारत की पूरी पहचान, भारतवर्ष की पूरी पहचान हिंदी भाषा को लेकर है। केवल राजभाषा हिंदी को लेकर ही कुछ लोग यह भी प्रश्न उठाते हैं कि संविधान में तो हिंदी को केवल राजभाषा कहा गया है, तो इसको राष्ट्रभाषा और फिर तमाम तरह के प्रयोगों को लेकर क्यों उसकी बात की जाए। मित्रों, ये संवैधानिक नियम है जिसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन बहुत प्राचीन काल से, आदिकाल से पहले से ही हिंदी का प्रयोग, हिंदी शब्दों का प्रयोग, हिंदी संस्कार का प्रयोग लगातार भारत देश में चलता रहा है। आजादी के समय हमने देखा कि किस तरह से हिंदी भाषा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए ने दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम की सभी दिशाओं के अवरोधों को तोड़ करके एक हृदय हो भारत जननी का संकल्प हिंदी के माध्यम से पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों के मन में गूंजा और हमें आजादी प्राप्त हुई। इसलिए ये हिंदी केवल एक क्षेत्र की, जो बोलने वाले हैं केवल उनकी ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की एक हृदय हो भारत जननी की तरह हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष की पहचान के रूप में है। उसके विकास के तमाम पथ प्रशस्त होते रहे हैं समय के साथ। जब प्राचीन काल में जब तकनीक के माध्यम से भाषा प्रयोग का प्रावधान नहीं था, उस समय भी एक तरह से व्यक्ति के प्रचार से, व्यक्तियों के प्रयोग से, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम महाराष्ट्र की पावन धरती पर बैठकर हिंदी की बात कर रहे हैं और महाराज शिवाजी के सिर पर मुकुट पहनाने के लिए, उन्हें राजा घोषित करने के लिए गागा भट्ट वाराणसी से आए थे, हिंदी बेल्ट से आए थे। मुगलों ने भी यहां से लेकर पूरे दक्षिण तक जो अपनी विजय पताका फहराई, अपने प्रशासन को सुरुचि और अच्छी तरह से प्रसारित करने के लिए, संचालित करने के लिए उन्होंने हिंदी के लोगों को, हिंदी जानकारों को अपने शासन में शामिल किया और धीरे धीरे प्रयोग बदलते हुए वो हिंदी, दक्षिणी हिंदी, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के कुछ अंश से लेकर के, विशेष तौर पर मराठवाड़ा से लेकर के पूरे तेलंगाना, हैदराबाद तक वो दक्षिणी हिंदी का जो प्रयोग है वो धड़ल्ले से हो रहा है, अपनी अलग पहचान के साथ हो रहा है। यानी हिंदी फैल रही है, फैलती रही है और देश को, देश के प्रशासन को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार सक्रिय रही है। आज का संदर्भ ऐसा है कि हम लोगों के विशेष तौर पर विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम सूर, कबीर, तुलसी, जायसी और मीराबाई को पढ़कर, या केवल कवियों को और उपन्यास और कहानीकारों को पढ़कर हम आज हिंदी को लेकर, अब करियर को लेकर के, अपनी आजीविका को लेकर कहां जा सकते हैं। तो मित्रों, विशेष तौर पर तो और बातें ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पिछले 2 वर्षों से जो कोविड-19 के समय ये एक आतंक जैसा हमारे मन में अपने स्वास्थ्य को लेकर फैला, स्वास्थ्य के साथ साथ ये हुआ कि जैसे हम मिल नहीं पाएंगे तो हमारी भाषा का प्रवाह खत्म हो जाएगा,
तकनीकों के प्रयोग से हिंदी का बढ़ावा रुक जाएगा, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम ये बात कर रहे हैं आपके सामने, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे अधिक उपयोग हिंदी के कार्यक्रमों के लिए हुआ पिछले 2 वर्षों में। विद्यार्थी हिंदी भाषा का अध्ययन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। हिंदी के साहित्यकार, नामचीन साहित्यकार और जो नवोदित साहित्यकार हैं, वे सभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कहानियां, अपने संस्मरण, अपनी कविताएं सोशल मीडिया के माध्यम से केवल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला रहे हैं चारों तरफ। भौगोलिक सीमाएं खत्म हो गई हैं हिंदी के इस कार्यक्रम के दौरान, और ये जो कार्यक्रम करने वाले हैं तो कर ही रहे हैं, मतलब तमाम तरह से ये तकनीक का सुरुचिपूर्ण और सरल प्रयोग करके हिंदी भाषा अपने पथ को प्रशस्त कर रही है, आगे बढ़ रही है, लगातार आगे चल रही है। मीडिया का प्रयोग हम देख ही रहे हैं कि भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी हिंदी जानने वाले, बोलने वाले और समझने वाले हैं, वहां पर मीडिया किसी न किसी रूप में वहां पर पहुंच रहा है, अपना बाजार फैलाने के लिए, अपनी पहुंच के लिए, अपनी कमाई करने के लिए वहां पहुंच रहा है। और हिंदी यानी केवल हिंदी को ये न समझें कि फिल्मों के गाने और फिल्मों के माध्यम से केवल मनोरंजन की वस्तु हिंदी है, बल्कि मनोरंजन करने के साथ साथ कमाई का, आजीविका का भी बहुत समृद्ध प्लेटफॉर्म इसके साथ उपलब्ध है। हिंदी भाषा के प्रयोग के साथ अनुवाद का इतना बड़ा क्षेत्र है कि पूरी दुनिया के साहित्य का अनुवाद हिंदी में हो रहा है। अब जब हमारे देश के राजनीतिक सोच के लोग भी बाहर जाकर, अमेरिका, यूरोप में जाकर हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वहां के लोगों के बीच भी ये बात फैल रही है कि हमें भी हिंदी सीखनी चाहिए। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में ढेर सारे, मुंबई में ऐसे विदेशी हैं जो हिंदी सीखने आए हुए हैं और तमाम केंद्रों से हिंदी सीख रहे हैं, मौलिक तौर पर हिंदी सीख रहे हैं, अनुवाद के लिए हिंदी सीख रहे हैं, ताकि वे अपने देश में जाकर के हिंदी का परचम लहरा सकें। चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनता है, उसने भी अपनी वस्तुओं को भारत के बाजार में उतारने के लिए, भारत में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए चाइना में भी हिंदी को सीखने का प्रचुर मात्रा में एक तरह से उसका ये प्रयोग बढ़ा है और सीखने सिखाने की प्रबल इच्छा देशों में फलवती हुई है। भारतवर्ष में तो हम बढ़ ही रहे हैं। हाँ, ये अवश्य है कि हम केवल कई बार संख्या बल को लेकर, कई बार क्षेत्रीय आग्रहों को लेकर कोई बात उठती है, लेकिन हमें इन आग्रहों से परे जाकर, इन बाधाओं को दूर करके हिंदी को भारतवर्ष की पहचान के रूप में, अपने संस्कार और अपनी संस्कृति के रूप में, भारतीय समाज के आईने के रूप में हिंदी साहित्य को देखने को लेकर के, उसकी भाषा संरचना को हिंदी भाषा के प्रयोग की ओर बढ़ना चाहिए। एक असंगत बातें लगातार चल रही हैं, वो ये कि आज मीडिया के प्रभाव के कारण हिंदी में अंग्रेजी के शब्द या विदेशी शब्द बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्रयोग में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो क्या अंग्रेजी शब्दों या विदेशी शब्दों के प्रयोग से, उनके आने से हिंदी कमजोर हो जाएगी? कुछ लोग तो ये आशंका जाहिर कर देते हैं कि हिंदी खत्म हो जाएगी। मित्रों, ऐसा नहीं है। भाषा में भाषा की पाचन क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है। वो तमाम भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करके, रच पच करके, उसे पचा करके अपनी संस्कृति के साथ उसे प्रस्तुत करती है। और इसलिए हिंदी भी तमाम विदेशी भाषाओं, आपने देखा होगा कि फारसी के शब्दों को, फारसी जो बाद में भारत देश में आकर के उर्दू बन गई, तमाम ऐसे फारसी के शब्द अब अलग करना मुश्किल है कि वे हिंदी के हैं कि दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। ठीक ऐसे ही अंग्रेजी के तमाम ऐसे शब्द हैं,
फ्रेंच के तमाम ऐसे शब्द हैं, तमाम ऐसे विदेशी शब्दों को हिंदी अपना करके अपने आप को प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है। हम जो हिंदी सेवी हैं, हिंदी की बात करने वाले हैं, हम जो हिंदी की रोटी खाने वाले लोग हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति जो संबद्ध लोग हैं, वे भी, उनका भी ये दायित्व है कि वे हिंदी को जहां जैसा समय है, हिंदी के प्रयोग को लेकर जहां जैसा समाज है, जैसा समुदाय है, उनके अनुसार, उनके मानस के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें। क्योंकि अगर दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करने में परहेज करेंगे तो हिंदी का शब्द भंडार छोटा पड़ता जाएगा। इसलिए तमाम शब्दों को स्वीकार करके हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाएं, हिंदी के प्रयोग को बढ़ाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने जुलने को लेकर तमाम तरह से इस तरह की बातें चल रही हैं जो हिंदी के प्रयोग को लेकर आगे बढ़ा रही हैं। हिंदी का बाजार आज इतना विस्तृत है कि आने वाला समय, आज का भी विशेष तौर पर समय, हम जितने इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ जीवन जीते रहे हैं, आज का समय विशेष तौर पर बाजार का समय है, लेन देन का समय है। और आज हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा बाजार में आकर खड़ी है। कभी कबीर बाजार में आकर खड़े थे और वो कह रहे थे, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। आज हिंदी ऐसे बाजार में खड़ी है जो कह रही है कि ये बाजार हमारा है, ये बाजार हिंदी का है। सामान चाहे जहां का है, लेकिन उस सामान को बाजार में उतारने और बाजार में आगे बढ़ाने, बेचने, खरीद फरोख्त करने में हिंदी आगे आ रही है। इसलिए चूंकि आने वाला समय बाजार का है, चूंकि बाजार के साथ हिंदी खड़ी है, अपने आप को समृद्ध कर रही है, इसलिए आने वाला समय भी हिंदी का है, हिंदी साहित्य का है। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूं ये देखकर कि आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर सबसे ज्यादा कविताएं और गजल हिंदी वालों की आ रही हैं। छोटी कविताएं, बड़ी कविताएं, जो लिख पा रहा है, प्रकाशकों की परेशानी से दूर, उनकी बाधाओं से दूर हटकर खुले तौर पर लोग लिख रहे हैं। नवोदित बच्चे लिख रहे हैं, नवोदित साहित्यकार लिख रहे हैं। यानी अपने आप को इस तकनीक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोजेक्ट करने, सबके बीच ले जाने का जितना ज्यादा प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उतना शायद किसी और में नहीं हो रहा है। इतना नहीं हो रहा है। क्यों इतना ज्यादा नहीं हो रहा है? क्योंकि जब सबसे ज्यादा बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने वाले लोग हिंदी में हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदी भाषा का प्रयोग ही आगे बढ़ेगा। सोशल मीडिया को, यानी जो लोग ये डर और भ्रम फैला रहे थे कि हिंदी जानने वाले देवनागरी लिपि की मात्राओं की वजह से वो परेशान थे कि कंप्यूटर आने से हिंदी चली जाएगी, साहित्य चला जाएगा, मोबाइल के आने से हिंदी चली जाएगी, अंग्रेजी में जो शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं उन शब्दों के प्रयोग से हिंदी चली जाएगी। लेकिन हिंदी भाषा अपने आप में इतनी सुदृढ़ और क्षमतावान है कि हर समय के साथ खड़ी होकर, हर समय के साथ अपने प्रयोग का मार्ग प्रशस्त कर उसने ये सिद्ध किया है कि कोई भी समय हो, कितनी भी तकनीक भाषा प्रयोग में आ जाएं, उन सभी तकनीकों की मर्यादा पर, उन सभी तकनीकों के प्रयोग की तुला पर हिंदी अपने आप को खड़ी रखेगी, हिंदी समृद्ध तौर पर आगे खड़ी रखेगी। और यही कारण है कि हिंदी का प्रयोग आज विशेष तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चारों ओर फैल रहा है। और इसलिए मुझे तो यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि मित्रों, भाषा के क्षेत्र में आने वाला समय हिंदी का ही समय है। इसलिए कि आज क्षेत्रीय आग्रह के साथ साथ राष्ट्रीय बनने, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने आप को करने, चाहे वो
राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे साहित्यिक तौर पर हो, सब लोग इस तरह से खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि वे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बने। इसलिए क्षेत्रीय आग्रह रखते हुए भी राष्ट्रीय बाजार में खड़े होने के लिए, राष्ट्रीय पहचान के लिए आगे आने वालों के लिए सभी भारतीय भाषाओं के जो साहित्यकार और जानने वाले हैं वो हिंदी प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय भाषाएं भी बढ़ रही हैं, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, सभी भाषाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इन भाषाओं के जानकार भी हिंदी की तरफ आग्रही हो रहे हैं और इसलिए आने वाला समय हिंदी का है, भविष्य हिंदी का है। हमें चिंता करने के बजाय ऐसे ही समारोह पूर्वक अपनी भाषा को सम्मान देने के लिए, अपनी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे ही निज भाषा को, भारतीय भाषाओं को और विशेष तौर पर हिंदी भाषा को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम करते रहें। ऑनलाइन सही तो ऑनलाइन ही सही, ऐसे ही मिलते रहें। इससे भाषा समृद्ध हो रही है और भविष्य मैं कहूंगा कि हिंदी भाषा का है। मुझे आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भाऊ बसवंत महाविद्यालय का हिंदी विभाग, इसके कर्ता धर्ता, हिंदी विभाग के कर्ता धर्ता भाई डॉक्टर अनिल सिंह जी, भाई डॉक्टर संतोष गायकवाड़ जी, मैं सभी के प्रति शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सिंह सर, आपका माइक ऑन करिए। हाँ 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 सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही संक्षेप में गागर में सागर भरने का प्रयास किया और जो बातें आपने हम लोग के सामने रखी, निश्चित वह विचारणीय है कि जिस हिंदी की हम रोजी रोटी खा रहे हैं, जिस हिंदी से हम अपने नाम के द्वारा ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, कहीं न कहीं वही हिंदी हम लोगों को जो है ऊंचाई प्रदान कर रही है और उसकी सार्थकता और उसके महत्व को आपने जिस ढंग से हम लोगों के सामने रखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदी जो है निश्चित ही हिंदी का भविष्य स्वर्णिम होगा। आने वाले दिनों में हिंदी और फैलेगी, फैल तो चुकी है, लेकिन उसका जो प्रयोग आज हम देख रहे हैं, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे सृजनात्मक हो, कहीं न कहीं हिंदी जो है अपनी गति से निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही है। जैसा कि किसी ने ठीक कहा है, मैं वह भाषा हूँ, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम गाते हंसते हो, मैं वह भाषा हूँ जिसमें तुम अपने सुख दुख रचते हो, अपने सुख दुख रचते हो। तो मित्रों, हिंदी ऐसी ही भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने हर्ष को, दुख को अभिव्यक्त करते हैं और लोगों तक वे रचनात्मक, सृजनात्मक ढंग से अलग-अलग विधाओं में पहुंचती है। महाविद्यालय की ओर से आपने हमारे इस आग्रह पर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए हमारा हिंदी विभाग महाविद्यालय आपके प्रति सदैव विनम्रता पूर्वक आपका जो है आभारी है। मैं कार्यक्रम के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राध्यापक संतोष गायकवाड़ जी से आग्रह करता हूं कि वे सर का विभाग की ओर से, महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद सिंह सर। आज पूरे देश में ही नहीं, विश्व भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हमारा ये परम सौभाग्य है कि अतिथि के रूप में आदरणीय दुबे सर हमसे जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर जब भी जुड़ते हैं, सर के वक्तव्य का मैं बड़ा कायल रहता हूँ, हमेशा सुनने के लिए बेताब रहता हूँ, क्योंकि
एक ओजस्वी वाणी जिसे कहते हैं या धारा प्रवाह वक्तव्य जिसे कहते हैं, वह सर के माध्यम से सुनने को मिलता है। जिस संदर्भ में आज सर आप बात कर रहे थे पूरे हिंदी को लेकर, तो पूरे 20-25 मिनट में हिंदी की जो व्यापकता है, उस व्यापकता को बिल्कुल कम समय में, क्योंकि हिंदी के संदर्भ में कहना इतना आसान या कम समय में कहना आसान नहीं है। उसके लिए कई सारे व्याख्यान या कई सारा समय लग सकता है, लेकिन पूरी बात को या पूरा जो हिंदी का परिदृश्य है, उस पूरे परिदृश्य को बिल्कुल कम समय में, चाहे वह हिंदी का इतिहास हो संक्षेप में या आज के संदर्भ में जो बाजार में हिंदी की स्थिति है, बिल्कुल सही बात सर ने कही कि हिंदी बाजार की भाषा है और बाजार की भाषा हिंदी को होना भी चाहिए, तभी मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे जाकर और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहक जो है बाजार में ही किसी न किसी कारणवश जाता है और संवाद स्थापित करने के लिए उसे हिंदी की जरूरत महसूस होती है। और इसी कारण विदेशी जो प्रोडक्ट्स भी है, उन्हें भी हिंदी का ही सहारा लेना होता है, चाहे अंग्रेजी विश्व भाषा हो, पूरे विश्व में उसका बोलबाला हो, लेकिन किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए विदेशियों को भी हिंदी का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला हो या डर के आगे जीत वाली बात हो, तो इनका सहारा तो लेना ही लेना है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी का भविष्य, जैसे सर ने कहा कि बहुत ही उज्जवल है ही। नकारात्मक सोच हिंदी को लेकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल कम समय में सर आपने अपनी मौलिक बातें हिंदी को लेकर रखी। आज हमारे महाविद्यालय की ओर से आयोजित इस व्याख्यान में, अतिथि व्याख्यान में आप जुड़े, हमारे विद्यार्थियों को आपने प्रेरित किया, हिंदी को लेकर बहुत सारी बातें आपने कही। आपका विभाग की ओर से, महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिल्कुल कम समय में इस प्रकार का आयोजन, हम सोच रहे थे कि कुछ अलग आयोजन किया जाए इस बार, लेकिन फिर यह तय हुआ कि सर का व्याख्यान सुनने का आनंद लेते हैं, और उस दृष्टि से फिर सर ने आयोजन किया और बिल्कुल कम समय में इस अतिथि व्याख्यान का सर ने आयोजन किया। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्राचार्य, व्यवस्थापन समिति के सभी पदाधिकारी, हमारे सभी सदस्य व्यवस्थापन समिति के निरंतर, आप जानते हैं कि उनका सहयोग रहता ही है। कभी ऐसे कार्यक्रमों से वे इनकार नहीं करते और प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनका भी बहुत धन्यवाद इस अवसर पर। हमारे शिक्षक, सहयोगी प्राध्यापक जो भी हमारे सहयोगी है, वे भी हमें ऐसे अवसरों पर प्रेरित करते रहते हैं कि सर ऐसा आयोजन करिए, ये कार्यक्रम करिए, वो करिए। भले खुद का डिपार्टमेंट ना भी करे, लेकिन हमें तो प्रोत्साहित करते रहते हैं कि हिंदी डिपार्टमेंट चलो, महाविद्यालय का निरंतर कार्य करता है और अलग अलग कार्यक्रम करता है, तो वे भी कहीं ना कहीं कभी डायरेक्ट नहीं, कभी इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन ऐसा ही प्रोत्साहन देते रहते हैं। उन सभी का धन्यवाद। शिक्षकेतर कर्मचारी भी निरंतर, उनका भी योगदान रहता है। जब कभी ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं तो उनका भी बड़ा सहयोग मिलता है। विद्यार्थियों का सहयोग, उनका पार्टिसिपेशन तो रहता ही है। उन सभी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं और फिर एक बार माइक जो है सिंह सर को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही संक्षेप में, लेकिन आज के इस पावन अवसर पर हम लोगों ने हिंदी दिवस के रूप में हिंदी की चर्चा, वह भी हम सबके अग्रज डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी के वाणी से आज के दिन को हम लोगों ने सार्थक किया। मैं सभी की ओर से उनका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ
इसीलिए अभिनंदन कर रहा हूं कि फिर हम आगे कोई न कोई कार्यक्रम करेंगे और इसी तरह से आपका सहयोग सदैव एक बड़े भाई के रूप में मुझे मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम मित्रों समाप्त होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद धन्यवाद।